सिद्धार्थनगर के सीएमओ कार्यालय में रिश्वत लेने की बातचीत के वायरल वीडियो की जांच शुरू हो गई है। इस जांच में सीएमओ के अलावा कई और लोगों के पैर फंसने की आशंका है। शुरुआती दौर में सीएमओ डॉक्टर बीके अग्रवाल सवालों के घेरे में आए थे। सीएमओ अस्पताल संचालक के बीच बातचीत की वीडियो सामने आई थी, लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। सीएमओ ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर दोनों डिप्टी सीएमओ के खिलाफ भी केस दर्ज करने की बातें की हैं। संभावना है कि जांच की जद में कई चिकित्सा अधिकारियों के आने के बाद परत दर परत कलई खुलेगी। क्या नाम है, किस पद पर है? मेरा नाम डॉक्टर इमाम त्रिपाठी है। मैं उप मुख्य शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। तो सीएमओ की तरफ से एक तहरीर दी गई लेन-देन के मामले में, उसमें आपका भी नाम है। मेरा इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। पूरे प्रकरण में एक नोडल शब्द कई बार आ रहा है, तो नोडल इस प्रकरण के लिए डॉक्टर वीएन चतुर्वेदी थे, न कि मैं था। जो कि आप वीडियो जो वायरल हुए उसको देखेंगे तो जो प्रबंधक जिन्होंने ये वीडियो वायरल किया है और डॉक्टर वीएन चतुर्वेदी के द्वारा स्वयं क्लियर हो जा रहा कि नोडल डॉक्टर वीएन चतुर्वेदी हैं, मैं नहीं हूँ। और एक जगह वीडियो में मेरा वीडियो आया हुआ है जिसमें प्रबंधक मेरे सामने आकर के बात कर रहे हैं। वीडियो को देखने से साफ स्पष्ट है कि मैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा हूँ, न उनकी बातों में मेरी कोई रुचि है। मैं अपने कार्य में मगन था और उनके द्वारा जब कुछ लेन देन संबंधी किया गया तो मैंने कहा जाइए, उधर जा करके जो लेना देना दीजिए। सीएमओ ने तहरीर में भी कहा है कि जो भी मामला हो हमारे सेगमेंट का नहीं है, कमरा नंबर 4 का है, जो आप लोगों को अलर्ट हो, जहाँ पर बैठे। वो वीडियो जो वायरल हुआ आप लोगों के पास भी है, जहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय, प्रबंधक, उस संस्थान का प्रबंधक और डॉक्टर वीएन चतुर्वेदी बैठे हुए हैं। पूरी बातचीत सबके सामने है। अगर वहाँ पर डॉक्टर वीएन चतुर्वेदी ये कह रहे हैं कि सर इसका काम नहीं हो रहा तो इसका पैसा वापस कर दीजिए, तब वहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय यह कहते नज़र आ रहे हैं कि मैं आपसे बाद में बात कर लूँगा। क्यों? अगर पैसा नहीं लिए थे, अगर उनकी जानकारी में नहीं था तो उनको उसी समय इस चीज़ का खंडन करना चाहिए था। और जो टर्म उस समय नोडल का आ रहा था, तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को अगर नोडल मैं था तो मुझे वहाँ पर बुलाना चाहिए था। वो इसलिए नहीं बुलाया गया कि उनके द्वारा उक्त प्रकरण के लिए डॉक्टर वीएन चतुर्वेदी को नोडल नामित किया गया था, जो उनके सामने ही बैठे थे। इस पूरे मामले में आपका जबरिया नाम है। मेरा नाम जबरिया लिया गया। उसका रीज़न है क्योंकि मैं बार बार इस पद पर कार्य करने से मना कर रहा हूं और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय जो दबाव में कार्य करवाते हैं उससे इनकार कर रहा हूं। तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय कुछ कुंठा या विद्वेष की भावना रखते हैं, अन्य कोई चीज़ नहीं। शिकायती पत्र के आधार पर एसपी ने एएसपी को मामले की जांच सौंपी है। उनके रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। इस वीडियो प्रकरण में अगर निष्पक्ष जांच हुई तो जांच में कई विभागीय लोगों के पैर फंसेंगे और चेहरे बेनकाब होंगे, ऐसी विभागीय लोगों में चर्चाएं हैं। बता दें कि सीएमओ डॉक्टर बीके अग्रवाल का कार्यालय में बैठकर एक बंद किए गए निजी अस्पताल को दोबारा शुरू किए जाने के लिए रुपए के लेन देन का वीडियो 1 सितंबर की रात को वायरल हुआ था। इसमें एक नहीं कई वीडियो एक एक करके सामने आए। किसी में रुपए वापस लौटाने तो किसी में समय समय से मुलाकात करने और सीएमओ पर अभद्र टिप्पणी करने का वीडियो भी शामिल है। जब ये मामला सामने आया तो और ऑडियो वीडियो सामने आने लगा, जिसमें रुपए की डिमांड करने के साथ ही रुपए कहां रखना है इसका भी इशारा किया जा रहा है। वहीं जांच में से घिरे सीएमओ ने इस प्रकरण में 2 डॉक्टर जो जांच अधिकारी और डिप्टी सीएमओ हैं उन्हें दोषी ठहराया है। इस मामले में उन्होंने एसपी से शिकायत करते हुए जांच करने की मांग की है। शिकायत मिलने के बाद एसपी अभिषेक कुमार अग्रवाल ने एएसपी सिद्धार्थ को मामले की जांच सौंपी है। उनकी रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई होगी। सीएमओ के शिकायती पत्र देने के बाद विभाग में हलचल में मच गया है। दोनों गुट आमने सामने आने और काले कारनामे को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाने की विभागीय लोग चर्चा कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर वीएन चतुर्वेदी है। मैं उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ। अच्छा, सीएमओ की तरफ से आप लोगों के खिलाफ एक तहरीर दी गई है, जो वायरल वीडियो को लेकर उसमें कुछ 1,40,000 रुपये की बात हो रही है। उसमें जो तहरीर दी गई है सीएमओ साहब की तरफ से वो मुझे भी ज्ञात हुआ है और ये सीएमओ साहब जो है
एकदम फ्रस्ट्रेट होकर ये काम किए हैं। पूरी संलिप्तता इसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को है। वो अपने को बचाने के चक्कर में ऐसे कार्य किए हैं। नहीं, 1,40,000 रुपये की बातचीत का इसमें आप देखे जा रहे हैं। ये इस पूरे प्रकरण में जो भी पैसे 1,40,000 थे कि 1.5 लाख थे, मुझे नहीं ज्ञात है। 2 किस्तों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा प्रबंधक से लिया गया है, जिसका माध्यम मैं था। और भी उसमें अलग से डिमांड की जा रही है कि काम इतने में नहीं। बाकी मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रबंधक से और मेरे से भी और डिमांड की जा रही थी। दिलवाले उसका काम नहीं हुआ और काफ़ी परेशान हुआ। लगभग कितने डिमांड? 5-6 की कुछ बातें ऐसे चल रही थी जो प्रबंधक बता रहा था। सर, इस पूरे मामले में सीएमओ ये कह रहे हैं कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, जो भी बातें हैं वो कमरे नंबर 4 की हैं और आपका नाम आ रहा है। अगर मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय का कोई लेना देना नहीं है कि जब इसकी हॉस्पिटल की चेकिंग की गई थी, मौखिक रूप से नामित करके मुझे भेजा था उन्होंने, तो कुछ प्रश्न मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से पूछना चाहता हूँ। अगर उनका कोई लेना देना नहीं, ये प्रकरण लगभग 4-5 महीने से चल रहा है अमूमन, तो क्या उनके संज्ञान में कोई चीज़ें नहीं थी? जब वो पैसा लिए वो चीज़ उनके संज्ञान में नहीं थी? और इसके बाद में ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा 1 महीने का उसका रजिस्ट्रेशन क्यों किया गया? क्या नाम बदलने से मानक पूरे हो जाते हैं? अस्पताल को अवध से एएच पे क्यों बुलाना चाहते थे? जब प्रकरण शुरू से महोदय के संज्ञान में था तो मुझसे स्पष्टीकरण या मेरे ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं की गई? क्या महोदय के प्रकरण की जानकारी वीडियो वायरल होने के पहले नहीं थी? अगर नहीं थी तो वो भी बताएं। प्रबंधन के साथ आमने सामने बातचीत में वो पैसा लेने की बात क्यों कबूल कर रहे हैं? उसका खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं? सीएमओ सर द्वारा स्वच्छंद होकर अपना काम किया जाता है और गलत तरीके से दबाव भी डालाया जाता है। चूँकि हम उनके अंडर कार्यरत हैं, इसलिए जो है उनके अनुसार कार्य करना पड़ता है। इस प्रकरण में मैं निर्दोष हूँ। मैंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कोई भी लेन देन नहीं की है। जो भी लेन देन हुई है वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को सुपुर्द की गई है।